सभी को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। अगर आप मसीह में नए हो तो कृपया करके इस वीडियो को ना देखें, स्किप करें। अगर कम से कम 3 साल से चर्च जा रहे हो तो ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा गंभीर है। अगर आप एक चर्च में पास्टर हो या लीडर हो तो ज़रूर इस वीडियो को देखें, और इस वीडियो को आप उनके द्वारा शेयर भी करें जिनको ज़रूरत है, क्योंकि ये एक टॉपिक गंभीर टॉपिक है जिसको हम देखते हैं कि कोई भी इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करता। तो मैं विश्वास करता हूँ कि जो टॉपिक है आप इससे ब्लेस होगे और आशीषित होगे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। पितृ खुदा धन्यवाद, सचमुच हम धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। फिर से आपने प्रभु यहाँ लाया, यहाँ खड़ा किया। मेरा बुद्धि ज्ञान सब तुच्छ माना जाए, लेकिन आपका आत्मा बात करे। जैसा पतरस खड़े होकर बात किया और आपके पवित्र आत्मा से भर कर वो बात किया, और मेरे परमेश्वर 3000 लोगों का मन फिरा और उन्होंने बपतिस्मा लिया। इससे ही मेरे परमेश्वर कार्य होने दे प्रभु जी आज, कि लोग मन फिरा के आपके करीब आए, आपके पास आए, वे प्रभु सच्चे परमेश्वर को जान सके। वो ज्योति जो आप में प्रभु, वे ज्योति हमारे अंदर आने दे राजा। वचन कहता है तुम ज्योति के संतान हो, हम ज्योति के संतान हैं, और प्रभु हमारे अंदर भी वही ज्योति चमकने दे मेरे परमेश्वर। पवित्र रूह फिर से हम आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक को यहाँ पे एक भी व्यक्ति सोए नहीं, और जो भी वीडियो देखे मेरे परमेश्वर वो आशीष पाए। विश्वास करते आत्मिक उन्नति होने वाली है हमारी। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन, हालेलुया। ओके, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, जिसको नींद आती है कृपया करके पीछे जाके खड़े हो जाए। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट बात, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सताव। वेरी गुड, सताव के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने सताव के बारे में क्या देखा था? पीटर के बारे में, बराबर है? याद है किसी को? पतरस के बारे में देखा था कि पतरस एक समय कैसा था? डरपोक था। डरपोक होने के बाद वो बोल्डली प्रचार करने लगा। आज हम पतरस का अनुभव बताएंगे, देखेंगे कि पतरस एक्चुअली में ये समय में, जब आज अभी देखो शुरुआत में जब हम सताव के बारे में पढ़ रहे थे तो पतरस के गलतियों को देखे हमने, क्या क्या किया उसने। उसके बाद आज हम क्या देखेंगे कि पतरस अनुभव, उसका एक्सपीरियंस, क्योंकि सभी का एक सताव का एक्सपीरियंस होता है, एक अनुभव होता है। हम सबको एक अनुभव है सताव का। हमारे कलीसिया में आए, खून वून हो गया, ये हो गया, तोड़म ताड़ी हो गया। उस टाइम कौन कौन था चर्च के अंदर? और हाथ उठाए जरा, जिस दिन ये लोग आए थे मारामारी करने के लिए, कितने लोग थे? हाथ उठाए जरा। रजनी सिस्टर, अच्छा, तो आप लोग ने आंखों देखा कि कैसे हो रहा था सताव, उस समय में कैसे लोग आए थे करके। तो अभी आज हम उसका अनुभव के बारे में जिससे बात करते हैं और बताते हैं। ये सताव का सेकंड लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद हम लोग अगले संडे सताव के बारे में लास्ट पार्ट करके क्लोज करेंगे। मैं आपको ये बताऊंगा कि सताव में होता क्या, एक रिवीजन होगा वो पूरा, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है रिवीजन के साथ। आज की कलीसिया को सताव के समय करना क्या चाहिए करके इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आज हम पढ़ेंगे पहला पतरस 1:6 और 7। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। यहाँ पे पतरस कह रहा है कि इस देखो नाना प्रकार की परीक्षाओं में दुख में हो। अब पतरस क्या बोल रहा है? आपको पता है पतरस अभी बूढ़ा हो चुका है। जब ये पीटर लिख रहा था ना, ये पतरस, तब पतरस बूढ़ा हो चुका था, ये जवान नहीं था। वो समय में सिचुएशन ऐसा चल रहा है कि इसका, कि अभी ये टाइम हो गया है कि ये बूढ़ा हो गया है। लेकिन वो बोल रहा है कि नाना प्रकार की परीक्षाओं में, देखो फिर से पढ़ो वचन को। इस कारण हाँ, तुम मगन होते हो। तुम मगन होते हो। क्यों मगन हो रहे हो? नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ने के द्वारा। ये कैसा मगन है? अभी देखो, जैसे कि हम लोग को क्या लगता है, में सताव बोलेगा तो कि परिवार वाले जो बोल रहे सब बोल रहे हैं। सताव दैट मीन्स कि हर पहले शुरुआत आपके घर से होगी, नो डाउट, परिवार से होगी कि ये क्या है, बहुत बाइबल पढ़ रहा है, बहुत प्रार्थना कर रहा है, बड़ा धर्मी बन रहा है क्या, ये नहीं वो नहीं, सब होगा। लेकिन एक्चुअली सताव के बारे में जब पतरस का अनुभव होता है तो पतरस ये बोलता है कि तुम अभी जो परीक्षा में पढ़ रहे हो ना, उसमें मगन हो जाओ, खुश हो जाओ। अब ये कैसी बात है? हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। हाँ, तो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, जो सोते हैं ना, मैं उनको ऐसे आवाज देके बुला लेता हूँ, तो आप लोग YouTube पे मालूम पड़ जाता है कौन सोता है, ठीक है? जो सोता है ना, अभी जैसे समझ के चलो, आरती की मम्मी ने झपकी मारा, मतलब आरती की मम्मी उठ जाओ, ऐसे बोलता हूँ, तो 300-400 लोग देखते हो, लोग को पता चल जाएगा कि आरती की मम्मी सोती है चर्च में। समझ के चलो, अभी सो नहीं रही है, मैं ऐसे उदाहरण बता रहा हूँ। तो कृपया करके नींद आ रही होगी तो पीछे खड़े हो जाइए, ठीक है?
अभी आप लोग के लिए सता हुए ये भाई अभी 1 घंटा बोलेंगे, पूरा शरीर तकलीफ है दे रहा है, अब कितना सता रहा है इंसान। अच्छा, मतलब आप लोग को क्या है, अभी बहुत लोगों को लगता है कि चर्च में आने के बाद हमको लगता है हमको प्रभु यीशु मसीह बहुत ऐसे आशीषित करेंगे, लगता है ऐसा? किस किस को लगता है? हाथ उठाए जरा। ओके, किस किस को लगता है प्रार्थना करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमको बहुत ऐसे आशीषित करेंगे? हाथ उठाए जरा। किस किस को लगता है वचन पढ़ने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमको आशीषित करेंगे? हाथ उठाए जरा। अच्छा, आप लोग गलत हो। क्या बोल रहे हो भैया? वचन कहता है तुम मुझ में बने रहो तब फल लाओगे, तुम मुझ में बने रहो परमेश्वर में। आप चर्च आ रहे हो, यहां 1.5 घंटा 2 घंटा बैठ रहे हो, घर पे जाके क्या जीवन है आपका? घर चर्च में आप लोगों ने देखा है कि नहीं पता नहीं, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो चर्च में आने के बाद कई लोग प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, आवाज नहीं निकलती है, और घर पे जब झगड़ा करते हैं 4 घर को मालूम पड़ता है कि ये झगड़ा कर रहे हैं। ठीक है, ये इससे नहीं, प्रभु यीशु मसीह आप जो यहाँ पे बैठ के सीख रहे हो ना, इस सीखने के बाद आप उसको 6 दिन कैसे चला रहे हो, उसके ऊपर कैसे चल रहे हो, ये बात होता है। हालेलुया। मैंने आपको क्या बोला लास्ट टाइम, आप लोग बाइबल पढ़िए। देखो बाइबल पढ़ना बाइबल पढ़ने के लिए मैंने आपको क्या बोला, लेकिन जो पढ़ रहे हो उसको बार बार पढ़िए। क्यों बार बार पढ़िए? क्योंकि वो आपके अंदर चले जाए, आपको याद रहे। अभी आपको क्या लग रहा है, मैं जब शिवांगी को बोला वचन देने के लिए, उसने क्या टॉपिक ली? प्रेम। प्रेम जलता नहीं है। आपको पता भी क्या होगा, उसके अंदर कभी अपनी बहनों के लिए जलाने का ना, तो उसको वचन याद आएगा, प्रेम जलता नहीं है। पवित्र आत्मा याद दिलाएगा। क्यों याद दिलाएगा? क्योंकि उसने इस वचन को पढ़ा है। आप लोगों को पता है, ये जो वचन है ना, वचन एक पॉपअप किसी से आता है, नोटिफिकेशन होता है ना, व्हाट्सएप पे आता है, कैसे इसका मैसेज आया, उसका मैसेज आया, वैसे पवित्र आत्मा का एक मैसेज आता है, जलन मत कर, तूने ही पढ़ा, तूने ही सिखाया, तूने ही बोला। ऐसा आएगा ना। तो यही सिचुएशन में आपको बताना चाहता हूं कि हमको बाइबल पढ़ना है, लेकिन उसके अलावा प्रभु की संगति में ज्यादा रहना। ओके, तो ब्रदर यहाँ पे बोलता है पतरस कि तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ रहे हो तो उसमें मगन हो जाओ, क्योंकि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षा के कारण दुख में हो। अभी अवश्य है, देखो दुख आएगा। मैंने क्या बोला, प्रभु यीशु मसीह के अगर आप सच्चे अनुयायी हो, सच्चे चेले हो, आप जानते हो कि आप प्रभु यीशु जो व्यक्ति, अच्छा ये चेला कौन होता है पता है आपको? चेला कौन होता है? जो गुरु को सम्मान देता है। वो चाहता है कि मैं गुरु जैसा बनूं, है ना, वो चाहता है मैं गुरु जैसा बनूं। आप लोग ने देखा है ऐसे बहुत लोग होते हैं। अभी आपको मैं एक अच्छा उदाहरण देता हूं, रजनीकांत, है ना। आप लोग ने इधर रजनीकांत या दादा कौन के जो मराठी लोग हैं, और यूपी में निरवा ऐसे कुछ नाम है ना उसका, क्या निरवा निरवा, हाँ। तो ये लोग तीनों जन जब खड़े होते हैं तो लोग इनको कॉपी करते हैं। अच्छा इंडियन में ले लो, सलमान खान, चुप है ना, क्यों कॉपी कर रहे हैं? ये लोग चाहते कि उनके साथ ये जो रजनीकांत होते हैं उसके जो डुप्लीकेट होते हैं, वो लोग वैसी बाल बनाएंगे, वैसी चश्मा पहनेंगे, वैसी गमछा मारेंगे, वैसी लुंगी उठाएंगे। ये तो साउथ इंडियन लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गुरु जैसा चेला। ओके, तो यहाँ पे हमको ये बात याद रखना है कि ये जो दुख है हमारे गुरु ने उठाया है। हालेलुया। और जो चेला है उसको भी बोल दिया है कि भैया आएगा, तेरे पे भी आएगा। आज के समय में हमारा जीवन बड़ा कंफर्टेबल है, मैं सच बोल रहा हूं। जितना कंफर्ट आज हमको क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियन लोगों को है, उतना कंफर्टेबल कुछ नहीं है। अभी देखो आप लोग मुस्लिम से लोग अपने आप को पहचान बताने के लिए मोस्टली वो लोग टोपी पहनते हैं। नहीं भी पहनेंगे तो उनका कुछ बिगड़ने नहीं वाला है कि नहीं, पर वो टोपी पहनते हैं, वो जुम्मा के टाइम में वो पहनते हैं, वो अपनी पहचान बताते हैं। आप हिंदुओं को ले लो, वो लोग गमछा डालेंगे या टीका लगाएंगे कि मैं एक हिंदू हूं। ओके, लेकिन क्रिश्चियनिटी में ऐसा कुछ नहीं है, कोई रूल नहीं है कि आपको यही कपड़ा पहनना है। अगर आपको मैं बोलूंगा व्हाइट कपड़ा पहनना है, आप चर्च में खाली पहन के आओगे, मगर बाद में पूरा 6 दिन तो आप नहीं पहनोगे। ऑब्वियसली बात है, मैं जानता हूँ बात को। तो क्रिश्चियन लोग कैसे दिखेंगे? उनको मसीह जैसा दिखना चाहिए। मसीह जैसा कैसे दिखना है? मतलब दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के, बाल वैसे बढ़ा के नहीं रखना है, आपका चरित्र ऐसा आना चाहिए। आप परमेश्वर ने, देखो यीशु मसीह जो थे वो नाना प्रकार के दुख से थे, उनको नाना प्रकार का दुख होता था। हालेलुया। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा क्या नाना प्रकार का दुख होता होगा, क्या ऐसा होता होगा? अच्छा आगे पढ़ना जरा उसके। और यह इसीलिए है कि हाँ,
तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, हाँ यीशु मसीह के प्रकट होने पर हाँ प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। अभी ये तुम्हारे ऊपर दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारा जो परखा हुआ विश्वास है वो सोने, देखो भट्टी में जब सोने को डालते हो ना तो उसको आकार देते है ना। अभी ऐसा नहीं कि हमारे इसमें देखो दानियल के टाइम में जरा पढ़ना है दोनों के बारे में। 3 लोग थे, राजा नबूकदनेस्सर ने क्या किया, एक मूर्ति खड़ा किया, एक मूर्ति खड़ा करके उस सब लोग को बोला कि ये लोग झुको, पर तीनों भाई क्या बोले, मैं नहीं झुकूंगा। तीनों जन ने क्या बोला, मैं नहीं झुकूंगा। ठीक है, वो लोग ने एक बात बोला था बहुत ही क्या हो गया दानियल में कितना, दानियल में 3 का 19 से 30, 19 से 30 ने 30 ही पकड़ लो, 3 का 30 पढ़ लो। हाँ क्या लिखा है, पढ़ो जरा 30। हाँ तब राजा ने हाँ बेबीलोन के प्रांत में शद्रक मेशक अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। अभी यहाँ पे क्या हुआ था, जब दानियल के तीनों जन जो थे, ये लोग तीनों जन क्या कर रहे थे, ये लोग बोले हम लोग तुम्हारी मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। अगर मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे तो कहाँ डाला जाएगा, कहाँ डाला जाएगा, आग में। कहाँ पे, आग नहीं, वो भट्टी होती थी, भट्टी, आग नहीं लिखा, आग की भट्टी बोला है। आग की भट्टी में समझ में आ रहा है, आप लोग पाव वाव जो डालते, तंदूरी उंदूरी डालते, अगर एक व्यक्ति का हाथ अगर कुछ समय के लिए चले गया ना, उसके बाल, आप लोग ने उसके बाल वाल सब जल जाते हैं। ऐसे लोगों को देखा होगा जो होटल्स में काम करते हैं ना, उनके ये सब इधर बाल नहीं होते क्योंकि वो जल जाते हैं, तंदूरी रोटी के साथ तंदूरी बन जाते हैं उनके हाथ। ठीक है, तो सिचुएशन क्या हो जाता है कि अभी ये सिचुएशन में क्या बोला गया उसको कि भाई तुम एक काम करो, अभी झुको। बहुत झुलस गया राजा, बोलता है कि तू झुक रहा क्यों नहीं है, मैं राजा हूं, मैं इधर का राजा हूं, तू झुक क्यों नहीं रहा है। बोलता है कि एक काम कर, तू जो चाहिए वो सजा दे दे, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है, अगर तू वो बचाना चाहे तो बचाएगा, नहीं भी बचाएगा तो भी वो हमारा परमेश्वर, लेकिन हम लोग झुकेंगे नहीं। अब नहीं झुकने के कारण इनको आग में डाल दिया गया तीनों को। अब जो डालने गए थे ना, 7 गुना भट्टी बढ़ाया गया, बोलते हैं 7 गुना आग को बढ़ाया गया। मतलब नॉर्मल एक आग हो रहा है, वो 7 गुना, अभी समझो अभी गर्मी हो रही है, अभी पहले से ज्यादा गर्मी हो रही है, 7 गुना ज्यादा गर्मी हो रही है। मतलब क्या हो जाता था, अभी हम लोग धूप के नीचे ही बैठे, ऐसा लगेगा नहीं, इतना 7 गुना ज्यादा। ये तो गर्मी की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन उधर आग जो हो रहा है वो 7 गुना ज्यादा। आपको पता है कि जो लोग यहाँ पे बच जाएंगे, जो रैप्चर में नहीं उठा लिए जाएंगे, उनके ऊपर 7 गुना ज्यादा विपत्ति आने वाली है। ये एक्चुअली में वो विपत्ति के बारे में बताता है। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। अभी ये 7 गुना आग डालना, मतलब आपको पता है एक आग होता है जो पीला होता है, अगर आप और भी ज्यादा देखिए ना, ब्लू होते हैं आग गैस के नीचे जो होता है, क्योंकि तुरंत आग पकड़े करके। सोचो 7 गुना वो ब्लू आग है। उस ब्लू आग में जो लोग इनको डाल रहे थे, बोलो कि हाथ जल गए, बोलो कि हाथ जल गए। लेकिन ये तीनों, बोलते वचन में लिखा है कि ये लोग तीनों टहल रहे थे, वहां टहल रहे थे। हालेलुया। और राजा नबूकदनेस्सर क्या देखता है कि 3 नहीं 4 लोग हैं, और बोलता है कि मुझे एक तो ईश्वर से जाना पड़ रहा है करके। और लोग आवाज देके बोलते हैं भाई तुम लोग बाहर निकलो। ये लोग बाहर निकलते, बाल वाल कुछ नहीं जले। तब जाके वो क्या बोलता है लोग को, तुम्हारा ही परमेश्वर, तुम्हारा परमेश्वर है, वही सच्चा परमेश्वर है। और देखो फिर से पढ़ना 3 का 30 क्या लिखा है, देखो। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक मेशक अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। और उनको क्या किया, और ऊंचा, और उनको क्या किया, ऊंचा। तो ये दुख हमको क्या करता है, ऊंचा करता है हमको। हम एक सोने के समान है, वो हमको एक आकार देता है। हालेलुया, हमको एक सोने के समान है, वो आकार देता है। ये सताव एक सिचुएशन में पतरस को भी आकार दिया है, पतरस को भी आकार दिया है। कहीं ना कहीं एक लड़का एक समय में, वो जो प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर रहा था, उसने क्या नहीं देखा, यीशु मसीह के 12 चेले, 12 के 12 चेले देख रहे थे। यीशु मसीह रोज प्रार्थना कर रहे, यीशु मसीह रोज वचन पढ़ रहे, चंगाई दे रहे, अंधे को दिखा रहे, लंगड़े को चला रहे, भूखों को खिला रहे, हर भलाई को काम को कर रहे। लेकिन फिर भी वो लोग मुकर के भागे, फिर भी वो लोग भागे। अब लास्ट में जब परीक्षा हो रही थी, तो यहाँ पे बोलता है कि तुम मगन हो। अच्छी बात है अगर परीक्षा हो रही है तो, हालेलुया। तुमको, क्योंकि ये दुख रूपी परीक्षा तुमको क्या करेगा, तुमको एक आकार देगा। तुम देखो लिखा आगे कि विश्वास के आग में ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरेगा।
हालेलुया। तो ये कब आप जब सताव से गुजरते हो ना, तो प्रभु की महिमा होती है वहां पे। मेरी बात को समझ में आ रहा है? अब देखो, जब हमारे कलीसिया में सताव हुआ, दानूबाग के एक जंगल इलाके में, पहाड़ी में, वहां कोई पास्टर सेवियर करके एक पास्टर है करके, किसी को मालूम था? इतने लोग को तो नहीं मालूम था, लेकिन जब सताव हुआ पूरी इंडिया को मालूम पड़ा। पूरा इंडिया हमारे लिए प्रार्थना कर रहा था। पूरे इंडिया से कितने पास्टर आज अपने पास्टर सेवियर को जानते हैं, आपको पता है बात? बहुत लोग जानते हैं, क्योंकि सताव हुआ। नाला सो पा रहा है कि हर पास्टर, आपको पता है जब उनके ऊपर उनके पैर को लगा था, तो सब पास्टर मिलने आए, विश्वासी मिलने आए, जो उनको जानते थे सब मिलने आए। मतलब मेरे को लग रहा है रोज का 40 से 50 लोग मिलने आते थे आराम से, उससे भी ज्यादा थे, उससे भी ज्यादा। एक जगह पे जब उनको उधर एडमिट किया गया था, लोग भीड़ हो गई थी उधर। वॉचमैन बोल रहा है भाई दूर जाओ, नहीं रुक सकते, इधर मत रुको, भागो करके। आप प्रभु अपनी महिमा करवा रहा था। हालेलुया। प्रभु अपनी महिमा करवा रहा है वहां पे। देख, ये मेरा बेटा है, सताव हुआ लेकिन आज खड़े होके वचन दे रहे। वो आज भी उनके पैर में लगा है, लेकिन आज भी काम कर रहे। वो कलीसिया के लिए कर रहे कि वो जानते हैं उस कलीसिया में उनको कुछ दिन ही रहना है। आपको पता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने है ना शीट डाला अभी चर्च में। उनके घर में शीट नहीं है, लेकिन उन्होंने चर्च में शीट डाला। किसके लिए? आप लोग के लिए। हालेलुया। तो देखो ये क्या है, जब आप प्रभु, ये हम लोग को यही करना है कि यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर की योग्य ठहरे। अभी ऐसे लोग ही तो पुरस्कार पाएंगे। अभी स्वर्ग में पास्टर जेवियर को मिलेगा पुरस्कार, मिलेगा, क्योंकि भाई मार खाया, लंगड़ के चला, फिर 2 ऑपरेशन हुआ, कितना कुछ हुआ उनके साथ, हुआ कि नहीं? हालेलुया। तो ये सोने के ताए हुए समान होता है। अब जितने लोग भाग गए, लेकिन जितने लोग रह गए। तो दानियल के देखो, आग में जाना, ये कौन होता है पता है? जो आप प्रभु यीशु मसीह को ठान लेते कि नहीं मेरा प्रभु प्रेरा प्रभु है, उसके अलावा कोई प्रभु नहीं है, तब वो परीक्षा स्टार्ट हो जाती है। अभी बहुत लोग हैं, वो भी तो भगवान है, ये भी तो भगवान है, वो भी तो सही है, तो अपनी जगह से। आजकल हमारे जीवन में हम लोग को क्या लगता पता है? तू तेरे जगह सही, मैं मेरे जगह से। कोई सत्य का प्रचार नहीं करता। सत्य का प्रचार क्यों नहीं करता? भाई तू गलत है ये बोलने के लिए अंदर आ ही नहीं रहा है बात। हम देखो लोगों को गलत नहीं बोल रहे, हम ये बता रहे हमारा परमेश्वर मर के जी उठा है। वो परमेश्वर हमको जो मर के जी उठा है, वो हमको भी बाद में जिलाने वाला है। वही सच्चा परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो आदम के समय में रिश्ता टूट गया था, वो परमेश्वर हमसे रिश्ता बनाने के लिए आया है। अब मेरी बात को समझ रहे हो? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में इसीलिए आए कि वो एक रिश्ता बनाए हमारे साथ। आज कितने लोग प्रभु यीशु मसीह रिश्ता बनाना चाहते हैं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी आप लोग को ही देख लो, रिश्ता बनाने के लिए एक व्यक्ति उसके पास जाता है ना? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कुछ लोग मुझे ऐसे झुलकते हुए दिख रहे हैं। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, नींद आ रही है, खड़े हो जाओ पीछे जाके, नहीं तो कुर्सी पे लेके जाके बैठ जाओ, नाम ले लूंगा नहीं तो। कम से कम ये डर से तो तुम लोग वचन सुन लो, ऐसा है मेरा। कभी कभी ना ऐसा होता है ना, मन होता है प्रार्थना करूं। कुछ लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो पाप करते हैं और पाप करने के बाद भी उनके अंदर गिल्ट नहीं आता, उनके अंदर थोड़ा भी ये भी नहीं होता कि नहीं मैं पाप कर रहा हूं। मुझे आज इतना बुरा लगता है बात को, यीशु मसीह क्रूस पर लहूलुहान होकर मर रहे हैं, ठीक है, हमारे सामने ही है, लेकिन फिर भी हमारा चुनाव पाप की तरफ घूम जाता है। कितना बुरा लग रहा होगा पिता को और पुत्र को। सोचो ये बात बहुत, मैं सोचता हूँ कभी कभी कि ऐसे लोगों के लिए ना प्रार्थना करने की इनका पाप खुल जाए सबके सामने। सोचो ऐसा प्रार्थना करना चालू कर दो, क्या क्या आ जाएगा ना बात, है क्या नहीं? लेकिन प्रभु देखो, आज आप प्रभु आपसे प्रेम करते, जो आज शिवांगी वचन ली, प्रेम सब चीजों को ढांपता है, लिखता है प्रेम ढांपता है। प्रभु तुम्हारे पापों को छुपा लेता है। तो अभी भी मन फिराओ। ये अगर आप ये सोच रहे हो कि प्रभु यीशु मसीह मेरे घर वाले को चंगाई देंगे, आपको घर अच्छा देंगे, प्रभु आपको सब कुछ अच्छा करेंगे, अपने साथ करेंगे, लेकिन प्रभु में बने रहना बहुत जरूरी है। नहीं बने रहोगे, जब विपत्ति आएगी तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, प्रभु ये चीज के लिए प्रभु नहीं आया है। प्रभु हमको स्वर्ग के लिए आया है, स्वर्ग में जाने के लिए, स्वर्ग की चीजों को दिखाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, मौसी यीशु मसीह की। ओके चलो आ जाओ, हम आगे पढ़ेंगे 2:12, वही पतरस का, पहला पतरस।
अन्य जातियों हाँ में तुम्हारा चाल चलन भला हो। क्या हो? अन्य जाति में तुम्हारा चाल चलन कैसा हो? भला। बोलो बाजू वाले को भला हो। बोलो किसके सामने? अन्य जातियों के सामने। किसके सामने? अन्य जातियों के सामने। आज आपको पता है मसीह लोग अगर लोगों को सुसमाचार देके नहीं लेके आ पा रहे तो इसका रीजन भी मसीह लोग। क्रिश्चियन लोग वो बाइबल पढ़ते प्रार्थना, झगड़ा देखा उनके घर में। छी 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 छी, धोखेबाज औरत है वो तो, इतनी कंजूस है। आती है ना पानी पूरी के ठेले पे 12 पानी पूरी होता है, 14 पानी पूरी खा के जाती है, वो 10 रुपए देके जाती है। मैंने ऐसा सुना है, यकीन मानो। और भी क्रिश्चियन लोगों के लिए बोलता वचन कहता अपने लोगों को तो अन्य जातियों के सामने तुम्हारा चाल चलन भला हो। तुम अन्य जातियों के सामने तुम्हारा चाल चलन भला हो। आगे बढ़ो। ताकि जिन जिन बातों में हाँ वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, जिन जिन बात में वो तुमको बदनाम करते हैं, कुकर्मी मतलब दुष्ट हो तुम लोग करके बोलते हैं मसीह लोग है, ये लोग प्रार्थना करते हैं, ये लोग ये करते हैं, लेकिन घर में आके झगड़ा करते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या लिखा देखो आगे, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, वो तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे। कृपा दृष्टि की देन करके महिमा करे परमेश्वर की। हालेलुया। अभी देखो अगर आज सताव होता है, एक भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक लड़की की कहानी नहीं है, रियलिटी, राजस्थान की बात है। एक लड़का जवान सुसमाचार मिला प्रभु का सुसमाचार देने के लिए, वो भी निकल जाता था। रोज सुबह उठता था, बैग में को ट्रैक लेके, बाइबल लेके, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते करके बोलता था। कुछ दिन तक ऐसे चलता रहा। एक दिन देख रहा है एक आदमी उसको बहुत दिन से देख रहा है कि बहुत हो गया तेरा, बहुत नाटक हो गया, कुछ ज्यादा ही हो गया तेरा, ठीक है। उसको आके धमकाता है, बोलता है, लड़का 17-18 साल का, 18-20 साल का लड़का रहेगा, उसको आके धमकाता, बोलता है आज के बाद से यहाँ पे सुसमाचार ये सब करने का काम बंद कर दे करके, ठीक है। तो उस दिन क्या होता है, उस दिन मेला लगा होता है उधर ही। अब ये भाई साहब चैन नहीं, मेला लगा हुआ है, जाऊं तो जाऊं, नहीं जाऊंगा तो कैसा लगेगा करके ये फिर वहीं जाता है और प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते करके ट्रैक बांटता है। वो देखता है, इसको देखता है, बहुत लोगों को लेके आता है भड़का के। ये जो आदमी था बहुत लोगों को लेके आता है, उसको मारते, उसका बैग छीनते, उसका ट्रैक उठा के फेंकते, उसको बहुत मारते, अधमरा कर देते, इतना मारते उसको। और एक गड्ढा होता वहां पे, गड्ढे में उठा के उसको फेंक देते। वो उठ ही नहीं पा रहा था और वो ऐसे ही मरा पड़ा ऐसा रहता है। यह आदमी जो उसको मार के खुश हो जाता है, चर्बी है इसको, ऐसे होना चाहिए, ऐसे बोल के मार के खुश हो जाता है। और क्या करता है, निकल के घर पे जाता है, घर पे जाके बैठ के चाय पीते रहता है। इसके मन में बेचैनी आ जाती है, बेचैन बोलता है लड़की को मार दिया हूँ, पता नहीं जिंदा है कि नहीं, इतना मार दिया, मर गया रहेगा कि नहीं। बारिश होने लग जाती है। अब उसको टेंशन ये हो रहा है कि गड्ढा भर जाएगा तो अंदर ही है, पता नहीं मर जाएगा कि नहीं। दौड़ के उसके पास जाता है, उसको निकालता है, घर पे लेके आता है, निलाता विलाता, इलाज कराता है, बिठाता है। फिर भी वो लड़का इसको सुसमाचार देता है इसको सुसमाचार देता है, बोलता है मान गया तेरा प्रभु को, मैं भी तेरे प्रभु के पीछे होना चाहता हूँ करके ये मन फिर आता है। हालेलुया। ये एक वीडियो है, मैं आपको भेजूंगा, कभी वीडियो है मेरे पास, मैं आपको भेजूंगा। इतना सुंदर था वो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा चाल चलन अन्य जातियों में भी ऐसा हो। अगर कोई तुमको मारने आ रहा है, कोई तुमको सता रहा है, ये अलग जात के लोग जो है, आज तुम लोग मसीह लोग है, हालेलुया वाले लोग है, मेरा यीशु वाले लोग है, जो बोलते हैं, भले ये लोग चिढ़ा रहे हमको, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके साथ ठीक ही रहो। आपको क्या लग रहा है मेरे को नहीं चिढ़ाते बहुत लोग? मैं जो कंपनी में काम करता हूँ, जो मेरी कंपनी है, अब यकीन मानो वहां पे ब्राह्मण लोग ज्यादा है। हिंदू ब्राह्मण जो होते, ब्राह्मण ना, पंडित लोग है, वो लोग ज्यादा लोग हैं। तो ये लोग कहीं ना कहीं ताना देते मेरे को समझ में आता है कि क्या देते हैं। बहुत लोग चिढ़ाते, मेरा यीशु, मेरा यीशु। हाँ भाई, तेरा भी यीशु, मेरा भी यीशु, क्योंकि वचन कहता है हर सुबह कबूल करेगी यीशु ही प्रभु है। तू वही कर रहा है, क्योंकि
वचन हो रहा है सत्य। तुम चिढ़ाने के लिए बोल रहे होगे, लेकिन वो बात यीशु नाम में ही सामर्थ्य है। आज जिन लोगों ने चिढ़ाया ना यीशु के नाम से, ये लोग सबका मन परिवर्तन होने वाला है। हालेलुया। ये लोग सबका मन परिवर्तन, जितने लोग चिढ़ा रहे ना, ये जान जाएंगे कि सच्चे परमेश्वर कौन है। क्योंकि वचन क्या कहता है, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई नाम नहीं जिससे उद्धार पा सके, केवल एक ही नाम है, वो नाम प्रभु यीशु का नाम है। हालेलुया। तो यहाँ पे हम लोग का अभिलाषा, हम लोग की ये जो अन्य जाति के सामने तुम्हारा चाल चलन, अगर तुम्हारे साथ गलत कर रहे ना, तो मैं एक और कहानी बता दूं, ठीक है। एक और था, एक व्यक्ति था, वो लोग क्या करते थे मालूम है, एक क्रिश्चियन थे, कुछ लोग क्रिश्चियन थे, और केरला में हिंदू लोग आए थे। तो वो लोग बोले कि ये क्रिश्चियन लोग, ये लोग को क्या जबरदस्ती तुम लोगों ने घर दे दिया। वो लोग बाहर से घर से आए थे। तो वहां पे एक आदमी था, सताने के लिए रोज पान खा के उनके दरवाजे पे थूक के जाता था, रोज थूक के जाता था। तो ये लोग ने क्या किया, ये बैठ के देख रहे। तो ये लोग रोज है ना आते थे, साफ करते थे और छोड़ देते थे। अभी है ना, और जब भी वो व्यक्ति सामने आता था ना पान खा के, तो ये लोग है ना उसको देख के स्माइल करते थे। 1 साल तक वो कंटिन्यू पान खा के थूका है, गुटखा खा के पान खा के थूकता था 1 साल तक। एक दिन है ना, ये लोग साथ में, ये लोग को मालूम पड़ गया कि टाइमिंग क्या है इसका। तो ये लोग पान खा के थूकने के टाइम में ना ऐसे बैठे थे। आया वो थूका तो उसके सामने साफ किए और धो दिए। उसके बाद वो कभी थूका नहीं, बल्कि क्या हुआ पता है, वो आदमी ये लोग के पास आया, इनसे बात करने लगा, उसने सुसमाचार दिया। आज ये लोग का रिश्ता ज्यादा अच्छा हो गया। अभी फिर वो लोग जब रूम खाली करके जा रहे थे तो वो बोले थे, अरे मत जाओ, यहाँ से मत जाओ, तुम लोग अच्छे लोग हैं करके। अन्य जाति में तुम्हारा चाल चलन भला हो, भला हो, दुष्ट ना हो, ऐसा चाल चलन होना चाहिए हमारा। मैंने एक भाई के बारे में आपको बताया था, एक भाई ऐसे उनका एक छोटा सा बंगला सा है, छोटा सा। केरला में कैसे जो बड़े बड़े जो गांव होते हैं वो लोग कैसे होते हैं, वो लोग छोटा छोटा बंगला सा रखते हैं। उन्होंने बोर्ड मार के रखा है। बोर्ड क्या मार के रखा पता है, कोई भी भूखा रहेगा एक व्यक्ति मेरे घर पे आइए, आपको भरपेट भोजन मिलेगा। अब ये व्यक्ति क्या करता था, कोई भी आता था तो डिनर कहाँ पे, जो टेबल पे वो बैठता है, वो टेबल पे बैठ के ये लोग को जो खाना ये खाता वही खाना ये लोग को खिलाता था। सोचो, ये व्यक्ति मसीह था। और जब इससे पूछा गया कि तुम ऐसे क्यों करते हो, तो बता मैं मसीह हूं, कुछ तो अलग होना चाहिए मुझ में, तब मैं जानूंगा ना कि सब लोग जानेंगे कि मैं मसीह हूं करके। हालेलुया। ये यहाँ पे अन्य जातियों के सामने तुम्हारा चाल चलन भला हो, क्योंकि वो तुमको देख के ही आएंगे। तुम जाके, आज बहुत लोग ट्रैक बांटते, वो ट्रैक पढ़ेंगे, देखेंगे। मैं नहीं जानता कि ट्रैक पढ़ने के द्वारा कितने लोगों का उद्धार हुआ है, लेकिन मैं ये बात जानता हूं कि मसीह को देखने के द्वारा लोगों का उद्धार होता है। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर मसीह है तो लोग जब देखेंगे तुम्हारे अंदर उस मसीह को, तो लोग तुम्हारे पास खिंच ले आएंगे, वरना नहीं आ पाएंगे। अन्य जाति में तुम्हारा लोग, देखो तुमको क्या लग रहा है, शैतान क्या करता है, लोगों के सामने भरमाने का काम ही करता है। वो चाहता है कि तुम कहीं ना कहीं सताए जाओ, कहीं ना कहीं। अभी कंपनी में अभी हमारे यहाँ पे देखो, एक जन बोलते चर्च आता करके पानी बंद कर दिया, नहीं पानी नहीं दे सकते तुम। क्यों भाई, तुम वो चर्च वाले लोग हैं, तुम लोग को पानी नहीं देगी। क्यों, ये क्यों हो रहा है मसीह लोगों के साथ? कभी सोचते हो तुम लोग, हम लोग कौन सा मारामारी किए? कोई मंदिर, कभी सुना आपने कोई मंदिर में एक क्रिश्चियन घुस के तोड़फोड़ किया है? कभी सुना है? कहीं सुना आपने क्रिश्चियन ने मस्जिद में जाके तोड़फोड़ किया है? कभी भी नहीं किया है। बल्कि लोग हमारे पास आते हैं, बहुत क्रिश्चियन लोगों को तो लोग मार देते हैं, लेकिन फिर भी हमारा ये बर्ताव नहीं कि हम बदला ले, बल्कि माफ करते हैं। हालेलुया, माफ करते हैं। ये माफ करने का हृदय हमारे अंदर होना चाहिए। ये माफ करने का हृदय, अन्य जातियों के सामने तुम्हारा चाल चलन भला हो। मैं यकीन मानो, एक बात मैं ऐसा बैठ के सोच रहा था मैं ऐसा कि अगर इनके पास्टर जेवियर की जगह मैं होता तो क्या करता। क्योंकि अगर मेरे ऊपर भी सता हुआ तो मैं क्या करता। पवित्र आत्मा मेरे को क्या बोला पता है, क्या करता तू? बोला मुझे भी नहीं पता। बोला अगर इनके समझ के चल, सता हो गया, उसके बाद वो लड़का चर्च में आएगा तो तू क्या करेगा? प्रचार कैसा हो जाएगा? बदल जाएगा, प्रचार उसके तरफ हो जाएगा। लेकिन पता मैं जब ऐसे सोच रहा था तो पवित्र आत्मा ने मेरे सोच को रोका और बोलता है जब वो आएगा ना, उसको जाके गले लगना और खाना खिलाना बुला के। ये खाना खिलाने वाले बात क्यों वाला, मैं प्रभु याद है आपको प्रकाशित होकर में क्या बोलते हैं, भोजन क्यों करेंगे? क्योंकि भोजन एक वाचा है यहूदी लोगों में। जैसे मैं अभी नया के घर पे गया और भोजन किया,
तो इसका दुख मेरा दुख, इसका दर्द मेरा दर्द, इसकी खुशी मेरी खुशी होनी चाहिए। ये वाचा बन जाता है हमारा। प्रभु यीशु मसीह वैसा बता रहे हैं। तो ये वाचा बांधना हमको अन्य जातियों के सामने, हमारे साथ अगर कोई बुरा कर रहा है उसके सामने भलाई ही करना है, और ये करना है, और तुम्हारे साथ बुराई होगा, यकीन मानो तुम्हारे साथ होगा, तभी तो तुम मर के जाओगे। ये लोग के द्वारा ही तो तुम मसीह, तुमको कह सकता, तुमको लग रहा तुम मसीह बन गए, कैसे मालूम पड़ेगा? जब बुराई के बदले में भलाई दोगे तब पता चलेगा। और प्रभु को धन्यवाद करने कि प्रभु धन्यवाद, ये मौका दिया कि मैं आपके जैसा बनूं। याद है यहीं पे मैंने आपको एक बार गवाही दिया, आते आते मैंने एक औरत को ठोका भी नहीं था, जैसे ऐसे आके उसके बाजू से चले गया। बहुत गाली थी मेरे को, माँ बहन के ऊपर गाली दे रही है, लिटरली गाली दे रही है, लेकिन मेरे मन में उसके लिए गुस्सा आ ही नहीं रहा है। आगे जाके मैंने उसको सॉरी बोला, आगे जाके फिर रुका मैं जिधर, वहां आके गाली दे रही है, जा रही है गाली दे रही है, फिर आके पीछे वापस हो जा रही है, फिर आ रही है गाली दे रही है, फिर जाके वापस हो जा रही है। मैं 2 मिनट के लिए बाद में सोचा, अच्छा हुआ पुराना बंटी नहीं था, अगर पुराना बंटी होता तो गाली देता और झगड़ा कर लेता। प्रभु धन्यवाद हो कि आपके जैसा बनने का मौका कहीं मिला। यही हमारा जीवन होना चाहिए। मैं सच में उसके गाली से ज्यादा मैं खुशी इस बात का हुआ कि प्रभु ने मुझे ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर के जैसा बनो। कुछ लोग बोलते हैं धन्यवाद प्रभु आपने मुझे प्रार्थना करने का मौका दिया। प्रार्थना में मौका थोड़ी होता है। धन्यवाद प्रभु आपने मुझे वचन पढ़ने का मौका दिया। वचन पढ़ने का मौका नहीं होता है। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे अपने जैसा बनने का मौका दिया है। हालेलुया। अन्य जातियों के सामने तुम कब प्रकट करोगे अपने आप को? तब प्रकट कर पाओगे जब तुम्हारे अंदर मसीह जैसी गुण हो। पढ़ो उसको वापस एक और बार। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। कैसा हो? भला हो, ताकि जिन जिन बातों में हाँ, वे तुम्हें कुकर्मी जानकर, वे तुम्हें गलत जानते, कुकर्मी जानते, उस समय में क्या करना चाहिए? वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, हाँ, उन्हीं के कारण, हाँ, कृपा दृष्टि करके वो तुम पर दृष्टि करते हो, कृपा करे कि कितना भला इंसान है, ये करके क्या करे? दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे। परमेश्वर की महिमा करे। सचमुच भाई, ये जिसको मानता है ना, ये जो चर्च में जाता है ना, कुछ तो अच्छा सिखाते ही होगे, उधर करके ही ऐसा करता है। हालेलुया। देखो आपको पता है, आज कुछ भी बोलो, तुम्हारे चर्च में यही सिखाते क्या? बोला है क्या आपको किसी ने तुम्हारे चर्च में यही सिखा? तुम्हारा यीशु यही बोलता है क्या? बोलने वाले लोग बोलते हैं, इसके लिए ऐसा होना चाहिए हमारा। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे हम लोग, 2 का 21 से 23, वही पहला ही पतरस। यहाँ पतरस का सताव के बारे में बात हो रही है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, हाँ, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है, हाँ, कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। प्रभु ने दुख उठाकर तुम्हारे लिए एक आदर्श दे दिया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो, उसके क्या बोलते हैं, उसके पीछे हो लो करके। क्लियर है? ये लिखा है। देखो मैंने अभी तक आपको जो भी बताया, वचन पढ़ के बताया, एक भी इधर उधर से नहीं लिया, सब वचन में। मैं कंटिन्यू वचन को पढ़वा रहा हूँ। क्यों पढ़वा रहा हूँ? मैं एक वचन को पढ़ता हूँ, एक वचन को बोलता हूँ, उसको मैं एक्सप्लेन करते रहता हूँ, 1 घंटा उसमें चले जाता है। लेकिन आज अभी मैं इस टाइम में जब भी वचन को पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, तो मैं शुरू से अंत तक पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ कि तुम लोग को ये समझ में आ जाए कि सताव एक आशीष है। हालेलुया। बोलो बाजू लोगों को, सताव एक आशीष है। ये आशीष बोलेगा तो ऐसा हजम नहीं होता। अभी आशीष हम लोग के लिए कुछ और है। आशीष घर में टीवी आना होता है, नया साइकिल लेना होता है, नया बाइक लेना होता है, बड़ा घर होना होता है। लेकिन सताव एक आशीष है। ये स्वर्गीय रूप में तुमको पुरस्कार मिलता है, इसका ऊपर पुरस्कार मिलेगा। हाँ पढ़ो आगे। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात नहीं। अभी एक व्यक्ति जिसने कभी पाप नहीं किया, ना उसके मुंह से छल की बात निकली। छल का मतलब समझ आ रहा आप लोगों के ऊपर ब्लेम करना। आगे बढ़ो। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता। क्या कहता था? गाली सुनकर गाली सुनकर। देखो प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, आगे पढ़ो। और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता। तुमको पता है प्रभु यीशु मसीह एक जगह पे कहते हैं, जब उसको पकड़ने आते हैं, कि 12 पलटन स्वर्गदूत के मेरे साथ खड़े। पलटन मतलब एक ग्रुप है ना, 3 ग्रुप। एक्चुअली में प्रभु यीशु मसीह का 3 ग्रुप है, 3 पलटन पकड़ के चलते, एक बड़ा ग्रुप है। आपको पता है एक बार एक स्वर्गदूत नीचे उतरा था, कितने लोगों को मारा था? याद है आप लोगों को? आप लोगों को पता है कितने लोगों को मारा था? तो 66,000 लोगों को मारा था, 63,000 लोगों। एक दिन एक स्वर्गदूत आके जब
इज़राइल का और ये असुर लोगों का, क्या नाम था उसका एरिया का, असुर लोग बोलते थे उसको। जब उसका युद्ध होने वाला था, राजा हिजकिय्याह के टाइम में एक स्वर्गदूत घुसता है। एक रात को सब सोए, रात के रात स्वर्गदूत में सबको मारते हैं। सब लाश की लाश पड़ी थी। एक स्वर्गदूत इतना हार्ड काम कर सकता था, लेकिन यीशु मसीह के टाइम जब उसको पकड़वाने जा रहे थे, उसने रोक के रखा था, नहीं कोई स्वर्गदूत नहीं आएगा, ये मेरा टाइम है आने का। दुख गाली सुनकर भी गाली नहीं दिया, बल्कि धमकी देते थे उसको, तू ही है ना, तू परमेश्वर है ना, तो गाली मारते थे उसको। यीशु मसीह को लाफा मारे उन्होंने, मुक्का मारे आंख बंद करके। बोलते बता किसने मारा, थूका उनके ऊपर। आपको पता है थूका मतलब एक दो जन ने नहीं थूका है, बहुत जनों ने थूका है। आपको पता है जब थूकते हैं हम लोग, एक बलगम जैसा आता है, चिपचिपा टाइप का, थूकते हैं तभी। सोचो यीशु मसीह के ऊपर वैसा थूका जा रहा था। उनके पास कपड़े नहीं थे पोंछने के लिए कि वो पोंछे, उनको बांधा जा रहा था। उनको ऑलरेडी उनको मार बोलते ना, मार खिलाया था। आगे बढ़ो जरा उसमें। पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता। किसके हाथ में सौंप दिया? सच्चे न्याय के हाथ में सौंप दिया। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, हाँ, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। देखो यहाँ पे प्रभु बोलता है वो सच्चे न्याय की तरफ छोड़ दिया। अभी मैंने लास्ट टाइम में आप लोगों को बताया था ना कि एक लड़की के बारे में जिसका रेप हुआ था, 15 साल की जो लड़की थी। सोचो लड़की के साथ 7 जन ने रेप किया, 15 साल की लड़की, कभी गुड टच नहीं मालूम, कभी बैड टच नहीं मालूम। आज अपन हमारे पास भी, मेरी भी एक लड़की है, ठीक है, मैं भी एक बाप हूं। ये चीज अगर मेरे साथ, मेरे बच्चे के साथ होता, क्या मेरी जान जल जाती, मैं टूट जाता अंदर। पर उसका बाप क्या बोलता है, मैंने मैं माफ किया उसके बाप। वो लड़की ने भी उसको माफ किया, वो लड़की ने भी सातों के सातों को माफ किया, मगर सातों की मौत जो थी बहुत बुरी तरह से हुई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सच्चा न्याय जब न्याय करता है ना, उसके ऊपर हाथ में सौंप देने का, हमको ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं पड़ता। हालेलुया। सच्चा न्याय करेगा, जब टाइम आएगा तब वो देखेगा। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है, वचन कहता है कि तुम अपनी हानि क्यों नहीं उठाते, मतलब अपना घाटा ले लो, चलेगा एक बार, लेकिन लोगों के सामने गलत मत हो। एक जगह पे एक पास्टर, मैंने अभी यूथ मीटिंग में यही उदाहरण दिया था, एक पास्टर प्रार्थना खत्म करके बैग लेके, बाइबल लेके आते रहते हैं, कुछ चोर आते हैं, उनको मारते हैं, उनको कपड़े उपड़े निकाल देते हैं। कपड़े निकालने के बाद उनका बाइबल और बैग लेके चले जाते हैं। वो क्या बोलते बोले, धन्यवाद प्रभु, अच्छा हुआ वो लोग ने मेरे क्या बोलते हैं, मैं इतने टाइम से यहाँ से आ रहा जा रहा था, आपने मेरी रक्षा की, धन्यवाद प्रभु, अब तक कुछ नहीं होने दिया। धन्यवाद प्रभु, वो लोग ने मेरा बैग में से मेरा बाइबल लिया, लेकिन मेरे अंदर से वचन नहीं लिया। धन्यवाद प्रभु, उन्होंने मेरा गीत का बुक ले लिया, मगर मेरे अंदर के गीत को नहीं निकाला। धन्यवाद प्रभु, उन्होंने भले मेरे कपड़े ले लिए, लेकिन मेरा जो मान सम्मान था वो आपने स्वर्ग में उठाया। तो यहाँ पे लोग देखो ऐसा होता है। एक और जगह पे सेम सिचुएशन, एक पास्टर को उसका भी वीडियो था, पास्टर को लोग नए जवान लड़के लोग आते ऐसे जाके तो कुछ सुसमाचार देके आते रहता है, किधर से तेरे को मना किया था ना इधर आने को बोल के, वो पास्टर को बहुत मारते हैं। 9 लोग मिलके मारते तो मारते, उसके ऊपर पेशाब भी करके चले जाते हैं। सब लोग उसके ऊपर पेशाब करके चले जाते हैं। पास्टर क्या करता है, घर में जाता है, घर में जाके नहाता है, नहा के बैठ के वो लोग के लिए प्रार्थना कर रहा है, वो लोग के लिए प्रार्थना कर रहा है। अब देखो सिचुएशन देख रहे हो आप लोग कि क्या होता है यहाँ पे, हम लोग को प्रभु क्या बोल रहा है। और जब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो 9 के लोग जाते हैं ना, ये लोग बोलते हैं कि देखते हैं अभी ये पास्टर क्या करता है, क्या बोलता है करके। तो जब जाके 9 लोग के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनको आशीष दे, वो नहीं जानते वो क्या करे। प्रभु आज लोग ने मेरे पे मारा, मैं पेशाब किया, लेकिन प्रभु उन्हें माफ कर। प्रभु ये 9 के 9 लोग, 9 का 9 लड़के लोग, जवान लड़के लोग का हृदय बदलता है। ये 9 के 9 लड़के लोग उसके पास्टर के अधीनता में आ जाते हैं। हालेलुया। तो प्रभु ने भी दुख सहा, हमको भी बोला है दुख सहने के लिए। यीशु मसीह ने बोला मैंने जैसे दुख उठाकर किया है वैसे तुमको भी करना है। और अगर तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तो सच्चे न्याय के हाथ में सौंप दो, सच्चा न्याय करेगा। हमको लोगों का न्याय करने का जरूरत नहीं है। समझ रहे मेरी बात। अभी यहाँ पे लोग आने के बाद सिचुएशन क्या हो जाएगा, पुलिस केस हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। मैं एक बात बताऊं ना, मेरा सिचुएशन ये होता है कि माफ करके खत्म करो, क्योंकि हम लोग ऐसे लोग में नहीं है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, आप नहीं भी माफ करोगे तो भी प्रभु उनके ऊपर कोई केस करने होने नहीं दे।
माफ करना ही है हमको, हमारा काम ही है माफ करने का। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। फिर से बिलक रहे लोग, ठीक है। मेरा तो आज ऐसा मूड हो गया, आज 5 बजे तक बिठाओ आप लोग को। मैं सोच रहा था 1.5-2 घंटा स्तुति आराधना करवाता हूँ, 5 बजे तक बिठाता हूँ आप लोग को, तभी अगले टाइम बराबर आएंगे। मतलब जाने तो, लेकिन बॉन्ड करता हूँ, नहीं तो फिर कुड़कुड़ आएंगे तुम लोग। पहला पत्रस का 3:9 पढ़ना जरा। बुराई के बदले बुराई मत करो। क्या है? बुराई के बदले क्या मत करो? बुराई मत करो, बल्कि क्या करो? और न गाली के बदले गाली दो, हाँ, पर इसके विपरीत आशीष ही दो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? जो गाली देते उनको क्या करो? आशीष दो। तो देखो यहाँ पे पत्रस भी ये बोल रहा है, जो श्राप देते उनको आशीष दो। ये बोलता है बुराई के बदले बुराई नहीं करो, भलाई करो, बोल रहा है। हाँ, आगे पढ़ो। क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। किसके वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं? किसके वारिस? दीपिका की मम्मी किसके वारिस? आशीष के। किसके वारिस? हम लोग आशीष के वारिस है। अगर हमारे अंदर आशीष है तो लोगों के लिए आशीष। जो दौलत वाला होता है, जो प्यार करने वाला होता है, जो संभालने वाला, देखो जिसके पास प्रेम होता है ना, वो लोगों से प्रेम करता है, बराबर है। जो लोग होता है, जो एक्चुअली जो दयालु होता है, वो लोगों पे दया करता है, बराबर है। हम आशीष के बच्चे, आशीषित लोग हैं, तो हम लोग भी लोगों को आशीष देने वाले बने, श्राप नहीं। हम 2 जन की संतान नहीं, हम एक ही की संतान है। और किसकी संतान है आप? वो आशीष देने वाले की, जो प्रभु यीशु मसीह है, उसका नाम। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मेरे को देखो, मेरे को, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह हमको आशीष देने के लिए बोल रहे बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली देने के बदले गाली मत दो, बल्कि आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष की संतान हो, तुम आशीष के वारिस हो। वारिस का मतलब समझ में आ रहा है आपको? वारिस कौन होता है? जो प्रॉपर्टी संभालता है ना। मेरा माइकल मेरा वारिस है, वो मेरा खानदान संभालने वाला है। आप प्रभु यीशु मसीह के वारिस हो। तो आप अभी माइकल किधर जाके गाली दे दिया तो क्या बोले? तेरा बाप यही सिखाता है क्या तेरे को? बोलेगी कि नहीं? ऐसे ही हमको गाली नहीं देना है, हमको झगड़ना नहीं है, लोगों के सामने झगड़ा नहीं करना है। देखो सताव तो होगा ही, ये एक भाग है अपने जीवन का। आपका पड़ोसी, अभी हमारे सामने जो पड़ोसी है, सताता है, वो हमको सताता है। एक दिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं परमेश्वर के अनुग्रह से उसके लिए उसके हृदय में मतलब मेरे लिए प्रेम आ चुका है, ठीक है। एक बार कोई ऐसी मैटर हुआ, ये पुलिस स्टेशन गया, पुलिस स्टेशन जाके वापस उधर कंप्लेंट कर रहा है। पीटर खड़ा है, पीटर को बोलता है इसका जीजा बहुत अच्छा आदमी है, हाँ इसका जीजा को पूछो, इसका जीजा बहुत अच्छा आदमी है। और मैं सोच रहा हूँ मैंने ऐसा क्या किया उसके जीवन में। मेरे को आके पीटर बोलता है बहुत प्यार है आपको उसको आपसे। हालेलुया, बहुत प्यार है उसको, बहुत आपको तो ऐसा बोल रहा था करके। मैंने क्या किया ऐसा? तो परमेश्वर ने, मैंने एक्चुअली में क्या है ना, मैंने उसके लिए कुछ ऐसा किया नहीं, लेकिन जब भी झगड़ा वगड़ा होता था ना, मैं उसको माफ कर देता था। वो मुझको भी बहुत बोलता था, मेरे सामने जब आता था तो अपने देवी देवता का नाम जबरदस्ती लेता था, चिढ़ाने के लिए, भड़काने के लिए। मैं कभी उसको कुछ नहीं बोला, कभी भी कुछ नहीं बोला। लेकिन जब कोविड आया था तो मदद करने के लिए मैं दरवाजे पे गया, उसको बोला। देखो यही होता है, जब तुम किसी के बुराई के बदले पे बढ़ाई करते हो ना, तुम प्रभु यीशु मसीह को झलकाते हो वहां। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। 3:13 से 17, 3 हम सोए तो बेरी बोएगा। समझ में आ रहा आप लोगों को मैं किसके लिए गा रहा हूँ? जो सो रहा है वो समझ में आ रहा है उसको, ठीक है। पढ़ो आगे। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? देखो तुम्हारी भलाई, तुम जब भलाई करने के लिए तत्पर रहोगे, बुराई करने वाला कौन है? आगे बढ़ो। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो क्या हो? धन्य हो। क्या हो? धन्य। बोलो बाजू वाले को, दुख उठाने के लिए धन्य हो। दुख उठाएंगे तो ये तो लिखा है ना, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो तुम धन्य हो, पर लोगों को डराने से मत डरो और ना घबराओ। क्या करते हैं लोग? आते घबराने के लिए, डराने के लिए। अभी मैं आपको रिसेंटली एक बात बताता हूँ। पुणे में आपको पता है एक पास्टर कैनिथ करके, आप लोगों ने यूट्यूब पे डाला, सुना रहेगा, बहुत बार सुना रहेगा उस पास्टर को। मैंने बहुत लोग की स्टेटस में देखा भी है। उसके चर्च में क्या हुआ, एक आदमी आया, वीडियो निकाला, जब उससे बात की तो झगड़ा करने लगा, बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद उसने लोगों को बुला लिया, झगड़ा कर रहे हैं। प्रार्थना सब हुआ। प्रार्थना होने के बाद
उधर मोर्चा हो गया है, ये चर्च में धर्म परिवर्तन होता है करके लोगों ने मोर्चा खड़ा कर दिया। लोग डराने का काम कर रहे। क्या चर्च बंद हुआ? प्रार्थना आज भी चल रहा है, उधर हो रहा है प्रार्थना। हालेलुया। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, यहाँ पे प्रार्थना होगा। ये लोग डराने का काम करते हैं, हम लोग को डरना नहीं है। अभी जो लोग आए, अच्छा बताओ, अगर इतना ही गलत है, हम लोग मुंह पे नकाब मार के क्यों आते? तुम लोग मुंह पे मास्क बांध के आए थे ना। वो लोग जो आए थे, वो लोग देखे, तुम लोग ने देखा होगा, मुंह ऐसा मुंह ढाप के आए थे। तुम में और आतंकवादी में क्या फर्क? एक ही काम कर रहे तुम लोग। वो लोग भी मुंह ढाक के काम करते, तुम भी मुंह ढाक के काम कर रहे हो, एक ही बात है। वो लोग, हम क्यों डरे ऐसे लोगों से? अगर तुम सच्चे हो तो मुंह खोल के आओ, आके बात करो, बोलो। गलत है तो सीधा करेक्ट करो हमको। देखो, जबरन धर्म परिवर्तन कानून भी मना करता है, बाइबल भी मना करती है। बाइबल भी मना कर दिए। बाइबल बोलती है तुम्हारे चाल चलन के अनुसार लोग तुम्हारे पीछे खींच के आए, ए चलना चर्च नहीं जाएगा तो तू नरक जाएगा। ये नहीं है सुसमाचार, ये सुसमाचार नहीं है। प्रभु बोलता है तुम्हारे चाल चलन, पहले अपने आप को सुधारो, इतना भले हो जाओ कि तुम बोलो के अंदर मसीह दिखो, कि लोग जाने। लास्ट टाइम मैंने बताया था ना, 12 साल वो पत्नी मार खाई, मार खाने के बाद बोलता है चल एक बार मैं तेरे चर्च जाता हूँ। चर्च जाने के बाद जब उसने वो ब्रेड एंड वाइन के बारे में बताया, तब वो पति भी परिवर्तन हो गया। क्यों हुआ? समय लगेगा, लेकिन यकीन मानो। देखो एक बात बताता हूँ, जो झट से प्रभु में आता है ना, हमको डर लगता है उससे, वो तुरंत बढ़ता है ना। मैंने ऐसे लोगों को अपने चर्च में देखा, पहले पीछे बैठते, फिर इतना पास्टर के ऐसे कोने में ऐसे इधर आके पास्टर बोल रहा ऐसा ऐसा बैठ के सुने। आज वो लोग चर्च में नहीं है, वो लोग चर्च में नहीं है। इसका हृदय परिवर्तन होता है ना, वो सही सलामत चढ़ता है। क्योंकि हम लोग है ना, देखो अभी सीढ़ी जब चढ़ रहे तो एक एक कदम उछलते हैं। यहाँ पे चढ़ने के टाइम पे तो सही है, 3-4 कदम चढ़ो, ऐसा गिर जाओगे, है ना। टांग फिसलेगी भी अलग, मोच आएगी भी अलग, गिर भी जाओगे। तो ऐसे लोग का टेंशन होता है। इसीलिए धीरे धीरे जो बदल रहा है वो वापस बढ़ना, वापस से पढ़ो कैसे? यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ, हाँ, तो धन्य हो, तो धन्य हो। पर लोगों के डराने से मत डरो, डराने से मत डरो और न घबराओ। पर मसीह को प्रभु जानकर हाँ, अपने मन में पवित्र समझो, अपने मन में मसीह को पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, हाँ, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार। यहाँ पे देखो बोल रहा है ना कि भाई तू क्यों मसीह को मानता है। कोई बोलता है, अभी मेरे को कभी बोलता है ना, तू पहले तेरा नाम तो मोहन आचार्य है, तू हिंदू था तो क्रिश्चियन क्यों बन गया? तो तत्पर रहो बताने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, वो मेरे पापों को उठा लिए, वो मुझसे एक रिश्ता बनाना चाहते हैं। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो मर के जी उठा, सिर्फ केवल यीशु मसीह है। हालेलुया। यहाँ पे वही बता रहा है, देखो, हाँ पढ़ो जरा। जो कोई तुमको तुम्हारी आशा के विषय में पूछो, अभी आशा क्या है हमारी? स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। स्वर्ग जाना है कि नहीं? हमारी आशा है ना, हमको पता है कि हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। ये हमारी आशा है, हम जानते हैं। वो भी युगायुग के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा अच्छी जीवन जिएंगे स्वर्ग में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पर नम्रता और भय के साथ, पर किसके साथ? नम्रता और भय के साथ, नम्रता और भय के साथ। परमेश्वर का भय और परमेश्वर का नम्रता के साथ। नम्र व्यक्ति आदर से बोलता है, इज्जत से बात करता है, परमेश्वर का भय रखता है कि मेरे परमेश्वर के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाए करके। हालेलुया। अभी बोलते हैं लोग 3 किलो में तुम्हारा यीशु मसीह मर गया, बोलने का हाँ मर गया, 3 किलो में मरा, पर उसके आगे की कहानी तो सुनो, वो मर के जी उठा है। और ऐसा कोई नहीं है जो 3 दिन के बाद मर के जी उठे। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो मरते हैं और फिर जी उठते हैं, वो उसी दिन होता है, अगले दिन भी होगा, लेकिन 3 दिन के बाद कोई मर के जी उठने वाला आज तक नहीं ठहरा होगा। हालेलुया। तो नम्रता के साथ उत्तर कैसे दोगे आप? प्रेम से, प्यार से, झगड़ के नहीं। हाँ आगे। और विवेक भी शुद्ध रखो, विवेक भी शुद्ध रखो, इसीलिए कि जिन बातों के विषय में हाँ, तुम्हारी बदनामी होती है, हाँ, उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं, हाँ, लज्जित हो। अपमान करने वाले क्या हो जाते हैं? लज्जित हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो समय आ पहुंचा है। 3:17, 1 पतरस 3:17 पेज पर जो
हाँ, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो हाँ कि तुम भलाई करने के कारण दुख हाँ उठाओ, हाँ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। बुराई करने से दुख उठाने से उत्तम है। हालेलुया। तो तुम झगड़ा कर रहे हो, जलन कर रहे हो, इससे अच्छा है तुम परमेश्वर की अनुसार भलाई के कारण दुख उठाओ, भलाई के कारण दुख उठाओ। पतरस देखो यहाँ पे एक आपको पता है पतरस का स्वभाव कैसा था? बहुत गुस्से वाला पतरस था। अच्छा मेरे को बताओ, जब यीशु मसीह को पकड़ने आए तलवार कौन चलाया? पतरस। कान काट दिया किसने? पतरस ने। भड़कता था वो बात बात पे, भड़कू आदमी था। तलवार चलाने वाला गुस्से वाला ही रहेगा ना, नॉर्मली कोई ऐवे ही तो उठ के नहीं आ जाएगा, आ जाओ। गुस्से वाला व्यक्ति था, उसका एंगर इश्यू था, भड़क जाता था। लेकिन आज के समय में जब वो अनुभव पा लेता है, बोलता है दुख उठाओ, दुख उठाओ बोलता है। ये पतरस है। आगे पढ़ेंगे 4:1-2। इसीलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। देखो, जिसने शरीर में दुख उठाया वो क्या किया? पाप से छूट गया, पाप से छूट गया। अब शरीर में दुख उठता है, हमको शरीर में दुख उठता है, कभी होता है? ये मारा मारी का बात की बात अलग है। अब उपवास कर लो। आपको पता है कभी कभी हम जब टीवी में कुछ देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, अभी समझो यूट्यूब पे सडनली याद आया, ऐड आ गया, आप वचन देख रहे हो, मैगी मैगी मैगी, मन होता है मैगी खाने का। क्यों हो गया? शरीर, देखो शरीर कितना वो है, चाहता है, जो देखता है उसको वो चाहिए। और समझ आ रहा आपको? आपको पता, सब मैंने बहुत बार बोला है कि आपका सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है वो शैतान नहीं, आपका खुद का शरीर है। आपको मन आ रहा है यही खाना है, यही जगह खाना है, वही खाना है, तो कहीं ना कहीं शरीर को आप भर रहे हो। वचन क्या कहता है? देखो, आप आत्मा को भरोगे, आत्मा में बढ़ोगे, शरीर को भरोगे, शरीर में बढ़ोगे, यही बात है। तो यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि शरीर में दुख उठा लो, उपवास करो। उपवास हमें आज्ञा दी है। आपको अभी भी ऐसा लग रहा है ना कि मैं मसीह से दूर हो रहा हूं, उपवास करो। क्या कहता है? जब भी ऐसा लगेगा ना कि मैं दूल्हा दूर है, दूल्हा को आने को टाइम लगेगा, ऐसा मन में भी आ रहा है, तो उपवास करो, उस समय उपवास करो। ये नहीं कि चर्च कर रहा है तो तुम भी, देखो चर्च कर रहा है तो चर्च के लिए करता है, चर्च सबके लिए करता है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि संगति थोड़ी दूर हो रही है, तब उपवास करो, बैठ जाओ उपवास में, प्रार्थना करो, उपवास के साथ प्रार्थना होने दो। कभी कभी उपवास के साथ वचन को पढ़ो, देखो कितना गहरी रीति समझेगा। हुआ ही आपके साथ? हुआ है कि नहीं? वचन को पढ़ने के द्वारा आप समझ पाओगे वचन की गहरी बातों को। मैं यकीन मानो, मैंने बहुत बार ये अनुभव किया है। तो दुख उठाना, ये शरीर में दुख उठाना पड़ता है ना। अभी जैसे कि अभी बहुत लोग डुलकी मार रहे थे, तभी दुख उठ रहा है। जैसे खड़ा होने के लिए बोला तो 5 मिनट तो लग गया खड़ा होने। माय गॉड, ऐसा लग रहा था कि कुछ क्रेन वेन लेके आके खड़ा करना पड़ेगा, इतना वजन बढ़ गया अपना जबकि इतना वजन किसका है नहीं। तो यहाँ पे ऐसे होता है। देखो, शरीर में दुख उठाने के लिए बदले में क्या लिखा है? देखो आगे पढ़ो, आगे। ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषा के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत कर। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपको जीना चाहिए करके। हालेलुया, हालेलुया। क्या इच्छा परमेश्वर की? प्रभु की क्या इच्छा है? जैसे आप शिवांगी पूछ रही थी तो बोलती है मालूम नहीं, तो मैंने उसको बोला तू बोल दे। क्यों बोल रहा था? क्योंकि आप कुछ अलग सोच रहे हो कि मैं कुछ अलग सोच रहा होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आपको पता है परमेश्वर एक जगह पे थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं। पता है आपको कहाँ पे होते? पता है? कोई जानता है बात? आपके लिए, मेरे लिए कहीं अगर कहीं कमजोरी या प्रभु की निर्बलता, कमजोरी नहीं बोल सकता, प्रभु कमजोर तो नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है, कहीं निर्बल पड़ता है प्रभु आपके लिए, क्योंकि उसने देख लिया कि तुम पाप करने वाले हो करके अपने इकलौते पुत्र को दे दिया हालेलुया। तो यहाँ पे प्रभु बोलता है कि देखो, बहुत अच्छा लिखा है कि भविष्य में अपने शारीरिक जीवन को ज्यादा वो मत करो, आत्मिक जीवन में बढ़ो। प्रभु चाहता है, प्रभु की इच्छा है कि तुम आत्मिक जीवन में बढ़ो। आत्मिक जीवन में बढ़ना मतलब परमेश्वर से इच्छा रखना, प्रभु के साथ इच्छा करना, प्रभु से एक रिश्ता बनाए रखना। प्रभु यीशु मसीह क्यों आए हमारे जीवन में? हमारे पापों को उठाने, हमारा उद्धार करने नहीं, उससे भी बढ़कर वो एक रिश्ता बनाने आए, बाप और बच्चे का। उन्होंने क्या बोला? जब चेले आके पूछे
प्रार्थना करना सीखा ना प्रभु हमको भी, ये हमारे पिता, ये मेरा बाप, ऐसा नहीं बोलो। यीशु के बाप से प्रार्थना करना, हमारे पिता, तुम्हारा बाप और बेटे का जो रिश्ता है वो बनाने की। हालेलुया। हालेलुया। 4:12 से 16 पढ़ना। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, हाँ, इससे यह समझकर अचंभा ना करो हाँ, कि कोई अनोखी बात। अभी यहाँ पे ऐसे लोग आ जाते हैं, सडनली कुछ हो जाता है, सता हो जाता है, हाँ हो किसी हो गया, ये मेरे साथ क्यों हो गया, मैं ही था क्या, मैं तो सबका अच्छा कर रहा था ब्रदर, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये दुख रूप अचंभा मत करो, ये प्रभु ने दिया है, प्रभु ने दिया है। एक जगह पे पौलुस कहता है, प्रभु एक कांटा है मेरे अंदर चुभता है। कुछ लोग बोलते थे उसको मिर्की आती है, कुछ जो बाइबल के जो ज्ञानी लोग थे। अभी देखो, मिर्की आना मतलब एक प्रचार के लिए बहुत शर्मिंदा की बात। मैं प्रचार करते करते मेरे को मिर्की आ गई, गिर गई, प्रचार बंद हो जाएगा, कुछ लोग सीख नहीं पाएंगे, बहुत शर्मिंदा की बात है। यहाँ पे पौलुस बोल रहा है, प्रभु तू है ना मेरी ये बीमारी को हटा दे कि मैं और लोगों की सेवा करूं, और लोग इसलिए ये करो, मुझे हटा। ये विषय में वो 3 बार प्रार्थना करता है प्रभु से, पर प्रभु का उत्तर क्या आता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। प्रभु ने चंगा क्यों नहीं किया? कभी कभी प्रभु चंगाई नहीं देते ना, उस समय अनुग्रह को मांगो, इस बर्दाश्त करने के लिए हिम्मत दे, मुझसे नहीं हो पा रहा। प्रभु चंगाई नहीं दे रहे, प्रभु चीज को, अभी चंगाई मतलब वो नहीं, अभी कभी कभी सताव जब होता है ना, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, प्रभु मेरे साथ कैसा हो रहा है, अचानक में सह नहीं पा रहा हूं मैं, तो प्रभु को बोला अनुग्रह दे कि मैं इसको सह सकूं। हालेलुया। तो अचंभा मत करो कि तुम्हारे ऊपर कुछ गलत होगा, तुम्हारे पे बुरे इल्जाम डाले जाएंगे, तुम्हारे ऊपर तुमको जेल में डाला जाएगा, या तुम्हारे पे झूठे इल्जाम डाले जाएंगे, धर्म परिवर्तन का कानून डाला जाता है, तो अचंभा की बात नहीं, ये तो शुरू से पत्र के समय में से होते आया है। और जितना मतलब मैं बोला ना, जितना लोग सताव एक फुटबॉल के समान है कि नहीं, उसको जितना अंदर दबाते पानी के, वो उतना उछल के बाहर आएगा, वैसे ही सताव है। तो टेंशन नहीं लेने का, अगर परमेश्वर का इच्छा है कि अंदर जाके सेवा करना है, अंदर जाके सेवा करना है, बाहर प्रभु ने तुमको सेवा के लिए नियुक्त किया है, प्रभु के काम के लिए नियुक्त रहो। याद रखो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो स्वर्ग जाओगे ना, आप किसी को सुसमाचार दिए नहीं दिए, क्या किए, आप ऐसे हक से जाना चाहिए कि अभी देखो बच्चे लोग जब आते हैं स्कूल से, तो दरवाजा कैसे खोलते, मम्मी, और बॉटल इधर फेंकेंगे, बैग इधर फेंकेंगे, और बिस्तर पे जाएंगे, आ गया मैं, ऐसे हमारा एंट्री होना चाहिए। प्रभु आ गया मैं, ये एंट्री के साथ आना चाहिए, ऐसा नहीं शर्म आना चाहिए, हमने कुछ किया ही नहीं। हालेलुया। जो टाइम दिया है प्रभु ने, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो एक सेवा है, प्रार्थना का सेवा, वो तुमको करना है। किसके लिए करना है? तुम्हारे कलीसिया के लिए, तुम्हारे पास्टर्स के लिए, तुम्हारे लीडर्स के लिए, तुम्हारे पति के लिए, तुम्हारे पत्नी के लिए, जो सताए गए उनके लिए। प्रार्थना करने के विषय में, प्रार्थना करने के लिए बहुत जगह पे प्रभु ने बोला है, वो तुमको करना है। पहले एक सेवा में ईमानदार हो जाओ, प्रभु तुमको और सेवा देगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे उसको। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, हाँ, आनंद करो। मसीह के दुख के सहभागी होते तो क्या करो? आनंद करो। देखो, पढ़ो आगे। जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। देखो, समझ में आ रहा है? जब प्रभु यीशु मसीह अगर आज मैं पूछूं तुरई फूकेगी तो इधर बैंड बज जाएगी, लोगों की पुंगी बज जाएगी, वहां तुरई फूकेगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। प्रभु आ गया, वाह अभी मैं जाने, और ये वाला आनंद होना चाहिए हमारे अंदर, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए करके प्रभु बोलता है। आगे पढ़ो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती तो धन्य हो, क्योंकि महिमा। क्या हो? निंदा के लिए क्या हो? तुम हो धन्य हो। निंदा की जाती तो इसका मतलब क्या होता है? कुछ आज लोग बोलते हैं ना, क्रिश्चियन बन गया, ये हो गया, वो हो गया, क्रिश्चियन है तू, कैसे हुआ था? धर्म परिवर्तन क्या हुआ? तो निंदा की बात नहीं है, अच्छी बात है, आनंद करो। कोई तुमको कोई 2 बात बोल रहा है ना, खुश हो जाए बात के लिए। प्रभु आपके लिए, हम लोगों ने प्रीतों के सामने क्या देखा? प्रभु धन्यवाद हो, हम निंदित हुए आपके नाम के नाथ द्वारा, निंदित हुए करके लोग आनंद कर रहे, मगन हो रहे, मजा कर रहे, खुशी से नाच रहे। प्रेत लोग यही कर रहे। हालेलुया। तो खुश हो जाओ। मसीह कब बताओगे आप? जब कट के खड़े होगे, मैं मसीह हूं, मैं मसीह हूं करके आनंद करो। कोई बोलेगा तो टेंशन मत लो, कोई बोल रहा है तो कितना पैसा मिला, क्या मिला, हम लोग को उल्टा जवाब देने का बड़ा आदत। कुछ लोग बोलते कि तेरे को, तुम लोग तो एक चावल की गोनी में बिक जाते हो, तो हम लोग बोलते तू 2 चावल देते ना, हम तेरे पास आ जाएंगे करके। एक्चुअली सही भी है बोलना, लेकिन अच्छे से बोलो।
लेकिन तुम ऐसे बोल के बोलोगे तो अलग लगेगा कि भाई कोई बिकता बिकता थोड़ी है यार, कोई अपने बाप को बाप अलग थोड़ी बोलेगा, कोई कितना भी पैसा दे दो, बाप तो एक ही है ना। तो कोई बिकता थोड़ी है, बस नाम के लिए हमारा नाम खराब करते रहते हैं। आगे बढ़ो। क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है, महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी हो। नहीं बस, हाँ ठीक है। एक और हम लोग पढ़ेंगे लास्ट का 4 का 19। इसीलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। देखो यहाँ पे मैंने आज आपको जितना भी चीज बताया वो क्या बताया, दुख उठाने के लिए पौलुस पतरस कह रहा है। यहाँ भी बोल रहा है कि दुख उठाओ, दुख उठाओ। क्यों बोल रहा है? वो जानता है दुख उठाने में एक आशीष है, दर्द सहने में एक आशीष है, पुरस्कार मेरे को वहां मिलेगा। आपको पता है एक जगह पे पतरस को बोलते हैं कि तेरा मौत आ गया, टाइम हो गया है, तेरे को भी क्रूस पर लटका गया। तो बोलता नहीं, मुझे ऐसा मत मारो, मैं उस योग्य नहीं कि मेरे मसीह जैसा मरूं। तो उसको उल्टा क्रूस पर उल्टा डाल के डामर, गरम डामर उसके मुंह में घुसा देते। पतरस ऐसा मरा था, पता है कि नहीं आप लोग को? हालेलुया। गरम डामर वो कभी छुआ है आपने? चमड़ी निकल जाती सीधा। अगर आपके ऊपर गिर गया ना, प्लास्टिक कभी प्लास्टिक होता है ना, प्लास्टिक वो खाली ऐसे गिर जाता है ना, तो वो आपका चमड़ी भी निकाल देता सीधा। गरम डामर जो है वो आपका क्या क्या निकाल देगा। वो डामर, गरम डामर उल्टा क्रूस पर लटका के उसको डामर के साथ उसको अंदर डाल दिए थे, तो तू मर गया था उधर। यशायाह की मौत कैसी हुई थी पता है आप लोग को? यशायाह को ऐसे पैर, दोनों पैर फांद के रखा था, दोनों हाथ ऐसा फाड़ के रखा था, बीच में 2 आदमी मिलकर उसको आरी से चीर रहे थे। आरी से चीर के दोनों अलग भाग करके फाड़ दिए। ये लोग फिर भी बोलते दुख को आनंद समझो। अब सोचो ये बात को, अच्छा क्यों ये बोल रहे हैं? इनकी मसीह, इनका मसीह, हमारा मसीह कोई अलग है क्या? ये भी तो वही है ना, हमारे जैसी है ना। फिर ये ऐसे क्यों बोल पा रहे? क्योंकि ये जानते हैं कि एक्चुअली में जो स्वर्ग में है ना वो बहुत बड़ा है। यहाँ तुमको पता है, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ दुख है, यहाँ मौत है। एक और लास्ट स्टोरी बोल के मैं खत्म करता हूँ। एक इधर ही मुंबई में एक लड़का था राकेश, ठीक है? मौसी सुन के जाओ, ये बहुत जरूरी कहानी है। नहीं सुन के जाओ, बोलो सुन के जाओ, बस मैं खत्म कर रहा हूँ, लास्ट है। अच्छा बेटे, ठीक है, तो जरूरी सुनो। एक लड़का था, उसका नाम था राकेश, छोटा सा बच्चा, 8-10 साल का बच्चा था। उसके पेट में बहुत दुख रहा था। तो बाप भी नहीं है, बाप भी मर गया है। किधर गया है? हाँ मर गया, शायद मर गया है, छोड़ के चले गया, याद नहीं मेरे को उसके बाप के बारे में। लेकिन माँ जो थी उसको पालती थी। मदर्स डे है ना, मदर्स डे ध्यान दो। माँ जो उसको बहुत पालती थी, माँ ने बहुत इलाज कराया, प्रार्थना में लेके जाती थी, प्रार्थना करती थी। देख रही तो दर्द जा रहा नहीं है। फिर बाद में बड़े डॉक्टर के पास लेके गए तो उसको मालूम पड़ा कि उसके पेट में कैंसर का गांठ आ गया। किसका गांठ आ गया? कैंसर का गांठ आ गया। अब ये कैंसर का गांठ आ गया तो बहुत दुख में था, बहुत दर्द करता था बेचारे, रोज दर्द में बैठता था। फिर कीमोथेरेपी देते। कीमोथेरेपी में क्या होता है पता है? आपके बाल उड़ जाते हैं। आप जब कीमोथेरेपी आते हैं ना तो सर के बाल पूरे उड़ जाते हैं। आप लोग देखे कैंसर के लोग टकले रहते हैं तो बाल उड़ जाते हैं। तो कीमोथेरेपी दे रहे थे तो उसका बाल सब उड़ गया था, बहुत हालत खराब हो गई थी उसकी, बदतर होते जा रही है, वो ठीक ही नहीं हो रहा है, चंगाई नहीं हो रही है उसकी। एक दिन उसकी माँ उसको सुबह सुबह उठ के गुड मॉर्निंग बोलने आई, देखा तो वो प्राण छोड़ दिया था, मर गया। प्राण छोड़ दिया, मर गया। तो माँ बहुत उदास हो गई। एक तो कोई था भी नहीं, दर्द हो गया, बहुत रोती थी, बहुत याद करती थी बच्चे को। बैठ के फिर घर में एक दिन अकेले बैठ के प्रार्थना कर रही, प्रार्थना करते करते अपने बच्चे का जो सामान था, जो बिस्तर था, उसको उठा के से बांध रही थी। सोची अभी ये किसको फेंक देती हूँ, नहीं तो किसी को दे देती हूँ, किसी के तो काम आए करके। जिसे बांध रही थी ना उसको एकदम क्लियर आवाज आया, तकिए की इधर देख। आवाज क्या आया? तकिए की इधर देख। अब ये सोच में पड़ गई, देख रही है कुछ दिख रहा नहीं है। फिर बोल रहा है, फिर तकिए के इधर उधर खान निकल के देखी, उसको एक चिट्ठी मिली, और चिट्ठी में क्या लिखा था मालूम है? माँ मैं स्वर्ग पहुंच गया हूं और मुझे यहां दर्द नहीं होता। पहला ही लाइन था उसका, माँ मैं स्वर्ग पहुंच गया हूं और मुझे यहां दर्द नहीं होता। मुझे प्रभु यीशु मसीह ने पिता से मिलाया, यीशु अंकल ने
पिता से मिलाया। उसके बाद कुछ वचन लिखा था, और वो चिट्ठी ऐसा था ना, उसकी माँ जो पढ़ रही है उसकी माँ ही पढ़ पा रही, कोई और पढ़ ही नहीं पा रहा चिट्ठी को, वो चिट्ठी कोई पढ़ ही नहीं पा रहा। वो बोल रही देखो लिखा है, इसमें लिखा है। लास्ट में जब हम लोग बोलते ना तुम्हारा, हम लोग जब लेटर लिखते हैं तो एक लिख के बोलते हैं कि तुम्हारा सब तुम्हारा चिंतन, क्या ऐसा कुछ क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, शुभ चिंतक, और उसके बाद एक साइन करते हैं मोहन आचार्य, हम लोग इंग्लिश में लिखते रिगार्ड्स। उसने क्या लिखा था उनमें, पिता पुत्र पवित्र आत्मा और राकेश की तरफ से चिट्ठी है आपको, ऐसा लिखा। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ दर्द है, यहाँ दुख है, दुख उठाने के लिए बोला है, दुख है, लेकिन वहां नहीं है, वहां कोई दुख नहीं, वहां कोई बीमारी नहीं, वहां कोई गरीबी नहीं, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आनंदित रहेंगे वहां। हालेलुया, हालेलुया। पतरस इस दुख को जान गया था, इसीलिए मैं आपको इस दुख को बता रहा हूं। आप समझो, एक माँ का दुख इतना था, उसकी माँ आनंद से भर गई वो लेटर को पढ़ के, मेरे बच्चे को दर्द तो नहीं हो रहा, कम से कम खुश है वो उधर, आनंद से भर गई बच्चे को। हम लोग एक बार अभी बीच में मैं मलाड़ में एक बच्चे को देखने गया था, इतना सा बच्चा, कैंसर, उसका बाल वाल सब उड़ गया, नाक में नली डाल के ऐसी घूम रही थी लड़की। देखिए इतना दर्द हुआ, तीसरे स्टेज की कैंसर पे थी। तो लोग आए, बोले प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो। हम गए, प्रार्थना किए, बहुत दर्द हो गया मेरे को उधर, प्रार्थना किए, परमेश्वर उसको चंगा कर दिया। तीसरे स्टेज के कैंसर से वो लड़की अभी ठीक हो गई। हालेलुया। देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, प्रभु जिसको चाहे उसको चंगा कर सकता है, जिसको चाहे। कभी कभी हमको चंगाई नहीं मिलती तब अनुग्रह मांगो, अगर अनुग्रह नहीं मिल रहा, प्रभु चाहता है कि तू आ जा बेटा, अब तू मेरे साथ जीवन बिता। ये भाई जो मैं बुला रहा हूँ ना, मितेश भाई, उनकी आग बचपन से नहीं थी। एक दिन वो बोलता प्रभु मुझे आग देखना है, प्रभु ने उसको पूरा पाप दिखाया, सब पाप दिखाया, वह विचार सब दिखा। बोलता है अभी भी तुझे आग चाहिए, बोलता नहीं चाहिए। उसने निर्णय लिया, बोलता नहीं मेरे को आग नहीं चाहिए, मैं अंधा ही जिंदगी में मर जाऊंगा तो भी चलेगा। लोग सोचो ऐसे जीवन जी रहे, आज हमको थोड़ा सा दुख आता, क्लेश आता, हम कहाँ जी रहे। हालेलुया। यहाँ पे पतरस कहता है दुख उठाओ, दुख उठाओ, दुख उठाने के लिए तैयार रहो, दुख में योद्धा बन के रहो, ठीक है। तो मैं विश्वास करता हूं आज का वचन प्रभु यीशु मसीह आपसे बात की है, और हम लास्ट सताव के बारे में अभी नेक्स्ट वीक में जानेंगे। हम इस टाइम में कलीसिया में सताव के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस रीति से रहना चाहिए। मैं ज्यादा पॉइंट नहीं लूंगा, लास्ट टाइम प्रचार छोटा रहेगा, लेकिन इतना मैं बोलना चाहता हूं कि वो जो प्रचार है हमको क्या करना चाहिए इसके बारे में क्लियर आदेश रहेगा। हालेलुया। चलिए आइए हम एक दूसरे को पकड़ के प्रार्थना करते हैं।